क्या हो कुछ इंसान एक मरी हुई लड़की का रेप कर दे, पर उस लड़की को ये पता चल जाए कि उसका रेप हुआ है और तभी उसकी आंखें खुल जाए। आखिर क्या करेगी वो लड़की इन लड़कों के साथ? क्या इनको वो मार देगी, और मारेगी भी तो कैसे? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं पाव नाम का लड़का एक लाश को फ्रीजर रूम में लेके जाता है, और जब उसका चेहरा हटा के देखता है तो वो लड़की और कोई नहीं, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस एना होती है। दरअसल किसी वजह से एना की डेथ हो गई है, इसी वजह से उसको फ्रीजर रूम में रखा गया है। पाव अपने दोस्तों को फोन मिला के बताता है कि उसके हॉस्पिटल में एना की डेड बॉडी आई है। तभी पाव के दोस्त इवान और जावी वो दोनों उससे मिलने आते हैं और बोलते हैं एक बार एना से मरने के बाद हमको मिला दे। पाव यहाँ इवान और जावी को मना करता है कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंडर में पूरा हॉस्पिटल नहीं, वो ही केवल वार्डरोब है जिस वार्डरोब में एना रखी गई है, और अगर कुछ होता है तो ये बात मेरी नौकरी पे आ जाएगी। तब भी इवान बोलता है नहीं, एक बार मुझको मिला दे, बस मैं उसको देखना चाहता हूँ। पाव भी उनकी बात मान के उन दोनों दोस्त को उस रूम में ले आता है। पाव तो फिर पहले थोड़ी देर अपने दोस्तों से तफरी कर रहा था और मजाक कर रहा था। वो कई लोगों की लाशें उन लोग को दिखा देता है, पर अंत में वो एना की लाश दिखाता है और वो देख के वो बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है ये तो सच में बहुत खूबसूरत थी। इवान के मन में कुछ और चलने लगा था और वो चादर थोड़ी नीचे कर देता है। वो एना के ब्रेस्ट देख रहा था, फिर और चादर नीचे कर देता है। अब इवान अपने दोस्तों से बोलता है यार मुझे इसके साथ फिजिकल होना है। यहाँ जावी इवान को मना करते हुए बोलता है नहीं, ये सब सही नहीं रहेगा, अगर तुम किसी लाश के साथ करोगे तुम्हें कुछ हो जाए तो। पाव फिर उन दोनों को चुप्पे करवा के बोलता है मैंने भी एक दिन किया था, पर मैं अभी सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इवान अपने दोस्तों से बोलता है मुझे ये करना है और तुम इसमें मेरा साथ दोगे क्योंकि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। जावी ये सब करने से मना कर देता है, कहता है मैं यहाँ रुकूंगा पर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। और तभी यहाँ इवान उसके साथ रेप करने लगता है और अपना मामला कंप्लीट करने के बाद बाहर आता है। तो फिर अब पाव जाता है, पाव उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी उतने में एना की आंखें खुल जाती है। एना अब जिंदा हो चुकी है। उसको ये सब महसूस हो रहा है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, पर पाव अपने कार्यक्रम में इतना मशरूफ था कि उसको ये पता नहीं चल पा रहा था कि एना अब जिंदा हो चुकी है, उसकी आंखें खुली हुई है। और वो करते हुए एना की तरफ देखता है तो वो चौंक के जमीन में गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी दोनों दोस्त अंदर आते हैं और यहाँ इवान देखता है कि एना की आंखें खुली हुई है और वो जिंदा हो गई है। इवान अपने दोस्त से बोलता है अबे तूने ये क्या कर दिया, और ऐसा करने के बाद तूने उसको जिंदा भी कर दिया। पाव यहाँ बोलता है एना अपने आप जिंदा हो गई, और ये तीनों घबरा जाते हैं। जावी एना के करीब जाता है तो एना पानी मांग रही थी। जावी उसको पानी पिलाता है और उसके शरीर के कपड़े ढक देता है। इवान अपने साथियों से बोलता है हमें एना मरी हुई मिली थी और हमने जो भी किया वो मरी हुई एना के साथ किया। एना अभी जिंदा हो गई है, और अगर एना ने ये सब बात बाहर बता दी तो हम लोग को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी पाव बोलता है अगर बताओ कोई सोल्यूशन है तो। तभी यहाँ इवान बोलता है हमें एक बार एना को फिर मारना होगा। पाव और इवान ये काम करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर जावी तैयार नहीं होता। वो इन दोनों को मना करते हुए बोलता है नहीं, ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते, अगर ये जिंदा हो गई है तो इसको जिंदा रहने दो, तुम्हें मारने का कोई हक नहीं है। और इसी बात में इवान और जावी में लड़ाई होने लगती है। जावी उसको बहुत मारता है और अंत में उसके सर में चोट लग जाती है। यहाँ जावी बेहोश होने लगता है। पाव इवान को रोकते हुए बोलता है एक बार देखो, जावी बेहोश हो गया है और उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। पाव फिर बोलता है अगर ये सब बात किसी बाहर वाले को पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हमें जावी को ठिकाने लगाना होगा। और इवान जावी को ठिकाने लगाने लगता है, और दूसरी तरफ पाव एना को दूसरे रूम में सेट कर देता है। पर पाव के कपड़े में खून लग गया था जावी का, तो वो चेंज करने लगता है। तभी उतने में वहाँ एक वार्ड बॉय आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमको नहीं मालूम कि एना की यहाँ बॉडी है और तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तभी वो बहाने से उस आदमी को भी बाहर ले जाता है और पाव खुद भी बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब पाव अंदर आता है तो इवान उसको बताता है कि जावी की सांस नहीं चल रही, जावी अब मर चुका है। तो वो दोनों घबरा जाते हैं कि जावी अब जिंदा नहीं रहा। दूसरी तरफ एना उठने की कोशिश कर रही थी, पर वो स्ट्रेचर से उठ नहीं पा रही थी। इस वजह से उसने गिरने का फैसला किया और वो गिर के रावी के पास
पास जाती है और उसकी जेब चेक करने लगती है। दरअसल वो कोई मोबाइल ढूंढ रही थी और उसको उसी बीच वो मोबाइल भी मिल जाता है और वो किसी को फोन मिलाती है। तभी उतने में वहाँ इवान भी आ जाता है। इवान देखता है कि ऐना के पास फोन है तो वो उसको छिना लेता है और देखता है वो किसी को कॉल मिला रही थी, पर वो एक मिस कॉल गई थी। इवान और पाऊ तभी मोबाइल में एक कॉल आती है। वो कॉल उसी नंबर की थी जिस नंबर से ऐना ने फोन मिलाया था और ऐना समझ जाती है। ऐना जैसे ही चिल्लाने वाली होती है उतने में ही पाउल उसका मुंह बंद कर देता है और इवान बोलता है ये गलत नंबर है, आपने रॉन्ग नंबर मिलाया है, कह के वो फोन काट देता है। इवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऐना को घूंसा मार के बोलता है अब दोबारा तू आवाज ना निकालना अपने मुंह से। फिर इवान पाऊ से बोलता है मैं जावी की लाश ठिकाने लगाने जा रहा हूँ और इसको तुम कस के बांध दो। इवान चला जाता है जावी की तरफ और हम देखते हैं पाऊ ऐना को बांध रहा था तो ऐना बोलती है तुम कायदे के लड़के हो पर तुम्हारा दोस्त बहुत खराब है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे दूसरे दोस्त को जान से मार दिया, तुम्हें क्या दिख नहीं रहा है। तभी यहाँ पाऊ बोलता है वो तो एक गलतफहमी और एक हादसा था जिसमें मेरा दोस्त मारा गया। तभी यहाँ ऐना बोलती है जब तुम अपने कलीस के साथ बाहर गए थे तब यहाँ क्या हुआ, क्या तुमको पता है। इवान ने जावी को गला दबा के मारा है, वो अपनी मौत नहीं मारा गया। यहाँ पाऊ बड़ा अफसोस करने लगता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ ऐना अपने आप को पूरी तरह से छुड़ा के वहाँ जमीन में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब वहाँ इवान आता है। इवान देखता है कि ऐना वहाँ नहीं है। फिर वो दौड़ते हुए पाऊ के पास जाता है और बोलता है क्या तुमको पता है ऐना कहाँ है। तभी वो दोनों जाके देखते हैं कि ऐना वहाँ नहीं है और वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ ऐना रेंगते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो बटन दबाती है वैसे ही वहाँ इवान आ जाता है और इवान घसीटता हुआ ऐना को एक कमरे में ले जाता है। तभी यहाँ पाऊ इवान से बोलता है क्या तुमने जावी को मारा है। तभी इवान बोलता है हाँ मैंने जावी को मारा है। तभी इवान ये भी बोलता है नहीं तुमने जावी को ऐसे नहीं, तुमने जावी को गला घोट के मारा है। इवान बोलता है ये सब क्या तुम्हें ऐना ने बताया है, ऐना तुमको भड़का रही है मेरे लिए, पर अब बहुत हो गया, हमें इसको ठिकाने लगाना ही होगा। और तभी इवान पाऊ को एक कपड़ा देता है और बोलता है इसका गला घोट के इसको मार दो। तभी पाऊ घबराते हुए वो चादर इवान की तरफ बढ़ाता है और बोलता है जैसे तुमने जावी को मारा वैसे ही तुम इसको मारो, मैं इसको नहीं मारूंगा। इवान पाऊ को कपड़ा दे के बोलता है नहीं मारोगे तो तुम इसको। और वो दोनों ऐना को मारने लगते हैं और आखिर में वो ऐना का दम घोट के उसको मार देते हैं। दूसरी तरफ इवान अपने दोस्त को एक कंटेनर में भर के बाहर ठिकाने लगाने निकल जाता है और इधर पाऊ ऐना को पूरी तरह से साफ करता है और चादर उड़ा के जाने लगता है। और पाऊ एक बार फिर आता है और चादर हटा के देखता है तो यहाँ शॉकिंग न्यूज ये थी कि ऐना भी जिंदा है। दरअसल जब ऐना को वो बांध रहा था और ऐना ने बताया कि इवान तुम्हारा जो दोस्त है उसने जावी को गला घोट के मारा है, तभी ये प्लान बनाया गया था। तभी पाऊ ने ऐना से बोला था कि मैं तुमको मरने नहीं दूंगा और मैं तुमको बचा लूंगा। पाऊ उसके चेहरे में एक बार कपड़ा ढक के फिर से वहाँ चला जाता है और फिर वो बाहर आते हैं और वो अपने दोस्त इवान को लेके पाऊ बाहर जाने लगता है तो इवान बोलता है उसकी आईडी अंदर छूट गई और उसकी आईडी उसे वापस लानी होगी। तभी यहाँ पाऊ बोलता है मैं दूसरे दिन तुम्हारी आईडी ले आऊंगा। इवान पाऊ की बिल्कुल नहीं सुनता और एक बार फिर उसी रूम में चला जाता है जहाँ इवान था। पाऊ उसको मना करने लगता है। पाऊ को लग रहा था कि इवान उसके अंदर चला जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ऐना अभी जिंदा है। और होता भी ऐसा है। जब इवान उस रूम के अंदर जाता है तो ऐना जमीन में खड़ी होती है और वो ये देख लेता है ये तुमने क्या किया, अगर ये लड़की जिंदा रही तो हम दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। तभी यहाँ पाऊ बोलता है इवान उसको तुम छोड़ दो, उसके साथ तुम कुछ ना करो। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं उतने में पीछे ऐना एक चाकू लेके इवान के सर में मार देती है और यहाँ इवान मारा जाता है। पाऊ बोलता है तुमने सही करा, ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए। और जैसे ही वो बोलता है वैसे ही उसके सीने में वही चाकू घुस जाती है। ऐना बोलती है मैं इतनी देर से तुम लोग के साथ बस केवल मजाक कर रही थी, मुझे बस केवल अपनी जान बचानी थी और तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। और इस वजह से वो पाऊ को भी मार देती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको बताएं कि अगली मूवी आपको कौन सी चाहिए। और यहीं पे होती है मूवी खत्म। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।